कि भगवान के समक्ष उनके दूरियों के उपरांत भी ऐसे जीववध आदि का अभाव होता है, इस बात को ही बताने के लिए है कि भगवान का प्रभाव कितनी दूर दूर तक और कितने हिंसक पशुओं तक भी पड़ता है। तो सामान्य व्यक्ति की क्या बात है, कोई नहीं। समौ शरण में जाना, समौ शरण में बैठ करके उनका उपदेश सुनना, ये सब हम अपने मन से लगा लेते हैं कि अनंत बार हम संसार उपदेश सुने हैं, अनंत बार हम भगवान के समौ शरण में गए हैं, कहीं कुछ नहीं गए। समझ आ रहा है? सब कीड़े मकोड़े बन करके दुनिया में अनंत काल निकाला है। और मिथ्यात्व भाव के साथ में जो इस तरीके से अनंत काल निकालते हैं, उनके लिए कभी ऐसे समौ शरण में जाना होता ही नहीं है। और जो जाते हैं वो पर निमित्तों के माध्यम से पहुंचते हैं। समझ आ रहा है? तो वो भी वहां पर उसी तरीके से अपने अंदर के मिथ्यात्व को, अहंकार को जब बढ़ा करके अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करके चले आते हैं देव आदि पर्याय के रूप में। जैसे इंद्र ने आज्ञा दी तो सौधर्म इंद्र की आज्ञा से बहुत सारे मिथ्या दृष्टि देव भी चले जाएंगे, लेकिन वो उनके मन में श्रद्धा भाव नहीं आएगा, उनके परिणामों में परिवर्तन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो अपने अहंकार को छोड़ना नहीं चाहते। समझ आ रहा है? आपकी बात तो ऐसी हो गई कि जैसे हम आपसे कह रहे हैं हम आपकी झोली भरना चाह रहे हैं और आप अपनी झोली को यूं कर रहे हो, नहीं हमें नहीं भरना। अब हम क्या करेंगे उसमें? तो हमको दोष दोगे है? तो वही दोष दे रहे हो आप। हम पहले भी भगवान के समौ शरण में गए होंगे, जब गए तो थे लेकिन ऐसे तन के खड़े रहते थे, हाँ देख रहे हैं। समझ आ रहा है? तो ऐसा अहंकार भी सामने जब रहता है तब तक भी आदमी के अंदर कुछ घटित नहीं होता है। समझ आ रहा है? अब कहो नहीं भगवान का प्रभाव, भगवान ही सब कर दें, तो भगवान क्या कर दें? थोड़ा सा तो ऐसा ढीला तो हो, थोड़ा तो हाथ तो जोड़ है। कुछ आने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा है? हम कह रहे हैं लो भगवान देखो, कुछ लोग ऐसे होते हैं बच्चों को दर्शन कराने लाएंगे और बच्चे ऐसे होते हैं आते ही आंख मींच लेंगे, नहीं करना। क्या कर लोगे अब तुम? समझ आ रहा है? हाँ हमने देखा है। पिता कह रहा है नमोस्तु कर लो, नहीं करना, हाथ ऐसे, पहले हाथ नहीं बांधे था, अब हाथ बांध के खड़ा हो जाएगा वो यूं। देखो भगवान को, नहीं देखना। महाराज को देखो, नहीं देखना, आंखें बंद कर ली उसने। क्या कर लोगे अब? गए तो हैं, आए तो हैं, लेकिन जब तक कुछ ग्रहण का भाव नहीं आता तब तक कोई जबरदस्ती भी नहीं डाल सकता है। समझ आ रहा है? वही मिथ्या दृष्टि जीव जाते हैं जिन मिथ्या दृष्टियों में परिवर्तन आने की संभावनाएं रहती हैं और वहां जाकर के वो परिवर्तित हो जाते हैं। समझ आ रहा है? और उन मिथ्या दृष्टियों में ही ये सम्यक्त्व के भाव उत्पन्न हो जाते हैं। भगवान के प्रभाव से मिथ्या दृष्टि तो पहले से रहते हैं, लेकिन इतना तो अपने आप में रिजिड नहीं होते ना कि जैसे आप लोग आग्रही बन जाते हो, नहीं एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, अब यहां भी आकर ही खड़े हो जाएंगे, कुछ नहीं करता। ऐसे ही खड़े हो गए तो क्या करोगे? अब क्या कर लेगा कोई उपदेश? समझ आ रहा है? तो किसी भी उपदेश का प्रभाव आपके अंदर तब पड़ेगा जब आप में कुछ ग्रहण करने का भाव हो, कुछ आपके अंदर नम्रता हो, कुछ आपके अंदर कुछ स्वाभाविक गुण हो जिससे आपके अंदर कुछ एक्सेप्टेंस का भाव आए। और वो सब कुछ नहीं होता तो आप कितनी बार चले जाओ समौ शरण में, क्या फर्क पड़ रहा है उससे? तो अधिकतर यही होता है कि हम समौ शरण में गए न गए ये सब बराबर होता है। पर के प्रेरणा से जाते हैं, अपने मिथ्या अहंकारों से जाते हैं, तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। समझ आ रहा है? लेकिन जब हमारे अंदर एक अच्छी समय की एक प्रतिबद्धता होती है और हम समय पर अगर अपने परिणाम अच्छे बनाने के भाव रखते हैं तो उसके माध्यम से हमारा कल्याण होता है। समझ आ रहा है? ये किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा कि हम अनेक बार भगवान के समौ शरण में गए हैं। किस ग्रंथ में लिखा है बता देना हमको। ये तो सब अपना अनुमान है, अपने मन को समझाने के लिए कुछ भी कहते रहो। अनंत काल हो गया तो भगवान के समौ शरण में, अरे अनंत काल तो एक वृक्ष में एक इंद्रिय पर्याय में असंख्यात पुद्गल परावर्तन काल होता है। सिद्धांत ग्रंथ में पढ़ो तो अनंत काल तो एक इंद्रिय पर्याय में ही निकाल दोगे आप। अनंत काल क्या है? अनंत काल किसमें चाहिए? यहां तो कितना सा काल होता है मनुष्य में तो है?
और मनुष्य में एक अहंकार बैठ जाए तो एक अहंकार के कारण से उतनी उम्र निकालने में कितनी देर लगती है। समझ आ रहा है? तो क्या होता है इसमें, कितने ही ऐसे लोग हैं जो घर जिनका बिल्कुल मंदिर की दीवार से लगा हुआ है। समझ आ रहा है? और देख लो कितने मंदिर आते हैं और कितने उपदेश सुनते हैं। मनुष्य बने, जैन बने, ये भी मालूम है कि महाराज का उपदेश चल रहा है, चातुर्मास चल रहा है, बस। तो मनुष्य पर्याय का समय निकालने के लिए तो कितनी सी देर लगती है। एक अहंकार में, छोटे से अहंकार में मनुष्य पर्याय का समय निकल जाएगा, बाकी का लंबा समय तो कहां निकलेगा। अनंत काल तो एक इंद्री में ही बीतता है, वनस्पतियों में ही बीतेगा। अनंत काल में क्या समोसरण बीतता है क्या? बस। अन्य जो जन्म मिलते हैं वो तो बहुत छोटी उम्र है, 50, 60, 100 वर्ष की उम्र कितनी सी होती है? हम कहते हैं कोटि पूर्व की भी उम्र मिले, पूर्व करोड़ वर्ष की भी उम्र मिले, तो भी अगर हमारे अंदर वो अहंकार मिथ्यात्व बैठा हुआ है तो हम उस चीज से वंचित ही रहेंगे, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कई बार मनुष्य बनने के बावजूद भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमें वो सानिध्य मिल जाए। कितने मनुष्य हैं दुनिया में और कितनों को इन सानिध्य मिलते हैं मंदिर में आने के और उपदेश सुनने के, आप देख लो, इसी रेशियो से आप अंदाजा लगा लो। समझ आ रहा है? तो ये सब चीजें दुर्लभ हैं, इसलिए ऐसा कहना भी अपने मन को संभालना है कि हम पहले भी अनंत बार गए हैं, ये भी एक बुराई करने का तरीका है। निमित्त की महत्ता को नकारने का यह भी एक तरीका है। समझ आ रहा है? आदमी निमित्त से कैसे हटेगा, क्योंकि हमें तोड़ना है उसके अंदर निमित्त नैमित्तिक संबंध की जो उसके अंदर धारणा है या ज्ञान है, हमें उसे तोड़ना है। समझ आ रहा है? तो वो कैसे टूटेगा? तो हम जब ऐसा कहेंगे तभी टूटेगा। हाँ, पहले भी अनंत बार भगवान के दर्शन करे हैं, कभी सम्यक दर्शन हुआ नहीं है, दर्शन से कभी सम्यक दर्शन नहीं होता है। बस एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता है। ये श्रद्धान कर लोगे, ये सिद्धांत अपने अंदर मान लोगे तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। और जाकर के भगवान के दर्शन करते रहोगे, पूजन करते रहोगे, समोसरण में बैठे रहोगे, उपदेश सुनते रहोगे, तो अनंत बार हो गया, किसी ने कुछ नहीं कर पाया। बस। तो आदमी की तुरंत जो निमित्त के प्रति उसका झुकाव है वो टूट जाएगा। समझ आ रहा है? तो ये भी जो लाइन दोहराई जाती है या कही जाती है, ये भी एक जो है कूटनीति की ये लाइन है कि हम अनेक बार समोसरण में गए हैं, जिसके माध्यम से हमें आज तक सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं हुई है। समझ आ रहा है? ये भी अत्यधिक स्वाध्याय का परिणाम है। जो ज्यादा स्वाध्याय 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 करने लग जाते हैं तो फिर उनके दिमाग में ऐसी बातें भरने लग जाती हैं और भर दी जाती हैं। समझ आ रहा है? और जो समीचीन स्वाध्याय करेगा, सही स्वाध्याय करेगा, तो उसे भीतर से ऐसी फीलिंग आएगी कि मैंने कभी भी हे भगवान आपके दर्शन किए ही नहीं, आज ही मुझे आपके दर्शन मिले। क्या कहेगा वो? हमने आपको अपनी आंखों से कभी देखा ही नहीं जन्म जन्म में, आज ही अभी मैंने आपको इस जन्म में ही अपनी आंख से देखा है। अद्य में छालितम गात्रम नेत्रे च सफली विमली कृते। समझ आ रहा है? आज ही मैंने आपको अपनी आंखों से देख करके अपना मन निर्मल बनाया, अपनी आंखें निर्मल बनाई, आज ही देखा, आज ही मुझे दर्शन हुए, इससे पहले मुझे दर्शन हुए ही नहीं। ये कौन कहेगा? जिसके अंदर धर्म भाव होगा, जिसके अंदर सम्यक ज्ञान होगा, वो ये बोलेगा आज ही दर्शन हुए भगवान। कल भी तो किए थे? नहीं, कल हुए ही नहीं थे, आज ही हो रहे हैं। आज मेरे अंदर जो भाव आ रहा है दर्शन का, वो आज ही आ रहा है, कल तो हम वैसे ही करके चले गए थे। इसका मतलब यह है, अध्याष्टक स्तोत्र पढ़ो, मैंने 1-2 दिन पहले ही बताया था ना। हाँ, अध्याष्टक स्तोत्र में ये भावना दी हुई, अद्य माने आज, आज ही मेरे नेत्र पवित्र हुए, आज ही मैंने भगवान आपको देखा, आज ही मेरे विघ्न दूर हुए, आज ही बोलना है। ये कौन बोलेगा? जिसके अंदर सम्यक ज्ञान होगा, जिसकी परिणति अच्छी होने वाली होगी, वो बोलेगा। और जिसकी परिणति खराब होने वाली है तो वो स्वाध्याय के दुर्भाव से यही बोलेगा, ये दर्शन तो मैंने पहले कई बार कर लिए, अनंत बार हो गए, अनंत बार हमने आहार दान दे लिए, अनंत बार मुनि महाराजों को नमोस्तु कर लिया, अनंत बार भगवान के
समूह शरण में बैठ लिए, कभी कुछ नहीं होता। जब तक भगवान आत्मा का श्रद्धा नहीं होता तब तक कुछ नहीं होता। अहो भगवान आत्मा आज मेरे ज्ञान में आई, अहो भगवान आत्मा धन्य हो, धन्य हो, धन्य भाग्य, धन्य भाग्य, वो ये बोलेगा। समझ आ रहा है? और एक भगवान के पास दर्शन करने आ रहा है, वो कह रहा है हे भगवान, आज ही मैंने आपके दर्शन करके अपने भाग्य का पूरा परिणाम ले लिया, माने मेरा पुण्य आज सफल हो गया, धन्य भाग, धन्य भाग, मेरा आज जन्म सफल हो गया, मेरी आंखें सफल हो गई, मेरे हाथ पैर सफल हो गए, जो आपके पास तक चले आए, आपके हाथ जोड़ लिए और आपको आज मैं देख रहा हूं। ये क्षण मुझे कभी नहीं मिले, अनंत जन्मों में मैंने कभी नहीं देखा। एक ये कह रहा है, सुन रहे हो? ये कभी नहीं सुना होगा जो मैं सुना रहा हूं। सुना है? ये अध्याष्टक स्तोत्र और उसकी ये भावना। जो धार्मिक होता है, भीतर से नम्र होता है, श्रद्धालु होता है, उसके अंदर जिन निमित्तों से कार्य होना होता है उन निमित्तों के प्रति श्रद्धा ऐसी उमड़ती है, ऐसा उनके प्रति गदगद भाव से उनके दर्शन करता है कि रो पड़ता है। समझ आ रहा है? और एक स्वाध्याय कर करके अक्खड़ बनता जा रहा है, अकड़ता हो रहा है भगवान के सामने खड़े होके, है? जो तू है सो मैं भगवान, जो मैं हूं सो तू भगवान। भगवान के सामने तू थोड़ा गौर बोलने लग जाता है? जो कौन सी भावना हो गई ये? और ये कौन सी भावना है? आज ही, इससे पहले, अब रोजाना दर्शन करने आ रहा है, लेकिन जब भी दर्शन करेगा तो क्या कहेगा? हे भगवान, मैंने आज ही आपका दर्शन किया। ये समझो कितनी बड़ी भावना है। पिछले 60 साल से करता आ रहा है, नहीं किए ही नहीं मैंने दर्शन, आज ही दर्शन हो रहे हैं। और एक कह रहा है मैं अनंत बार दर्शन कर चुका हूं। अब ये दोनों कॉन्सेप्ट समझो कितने उल्टे हो रहे हैं। किस कॉन्सेप्ट से आपका भला होगा सोच लो आप। अगर थोड़ी भी आप में थोड़ी बहुत जान और थोड़ी बहुत कुछ ज्ञान कुछ बचा हो तो हमें समझाने की क्या जरूरत है? किससे भला होगा? यही तो समझना है, यही तो समझना है कि ये झूठ है कि सच है। समझ आ रहा है? रोज मंदिर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम आज मंदिर आए तो हम भगवान से कहें हम आज ही मंदिर आए, रोज मंदिर नहीं आए। ये उसके भावों में क्यों आ रहा है? यही तो समझना। आज जो भगवान के दर्शन करने से उसके अंदर जो विशुद्धि आई है, वो उसे लग रहा है आज ही आई है, कल थी नहीं है विशुद्धि। इसलिए कल जो दर्शन हुआ हुआ ही नहीं, आपको देखा लेकिन समझ में नहीं है, आपके दर्शन हुआ ही नहीं। आज हो रहा है वो आनंददायक हो रहा है। तो मतलब आज प्रेजेंट में जो जी रहा है, प्रेजेंट में जो आनंद ले रहा है, उसके लिए ही भीतर कुछ घटित होगा, उसको ही दर्शन होगा भगवान का। ये उसकी भावना है। अभी भी ना समझ में आई हो तो इसका अभ्यास करना आज 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 आज। कब तक? कम से कम 3 महीने तक ऐसे ही अभ्यास करना। फिर 3 महीने बाद मेरे पास में आना, तब बताना कि हाँ महाराज, वास्तव में रोजाना अब जो दर्शन होते हैं उसमें कैसा हमारे अंदर आनंद उत्पन्न होता है। करके देखो, कुछ समझ आ रहा है? इसलिए पढ़ने लिखने से ज्यादा कल्याण होता हो, समझ आ रहा है? ऐसा एकांत नहीं है। बिना पढ़े लिखे भी कुछ नहीं होता, ये भी बात ठीक है, लेकिन ज्यादा दिमाग में अगर कोई ऊल फिजूल बातें भर देता है तो उससे भी बहुत नुकसान होता है। समझ आ रहा है? ज्ञान उतना ही होना चाहिए जिससे हमारे भावों की निर्मलता बनी रहे। हाँ, ये सबसे बड़ी परीक्षा अपने भावों की करते रहना चाहिए। हाँ, तो बस उसी का नाम दर्शन है।